दोस्तों, कब किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है? वारंट क्या होता है, समन क्या होता है, आज इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि कब किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। वेलकम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एनके लॉ पॉइंट। दोस्तों, आज समझते हैं कि समन एक होता है समन, दूसरा होता है वारंट। ये दो पहलू हैं, एक समन, दूसरा वारंट। समन किसको किया जाता है, क्यों किया जाता है, समन करने का उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि समन क्या होता है। समन का मतलब होता है बुलावा पत्र, और इसको कहते हैं समन्स। ये दो कॉपियों में होता है। दोस्तों, बेसिकली क्या होता है कि अगर कोर्ट से समन जाता है किसी के पास, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि कोर्ट से समन आ गया है। दोस्तों, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। समन का मतलब होता है बुलावा पत्र, मतलब कि कोर्ट से आपको समन आया है कि आप आइए और कोर्ट में गवाही दीजिए। किसी भी केस में हो सकता है। अगर आप किसी केस से जुड़े हैं तो आपके पास समन आएगा किसी भी फला डेट में कोर्ट में हाजिर होने के लिए। आप खुद आएंगे। अगर आपसे कोई एविडेंस मंगाया गया है तो आप वो लेकर आएंगे। समन कोर्ट से आता है, जिसमें संबंधित कोर्ट की स्टैंप लगी होती है। पुलिस वाला आपको समन देने के लिए आता है, और ये समन दो कॉपियों में होता है, जिसमें कि एक कॉपी पुलिस वाला आपको देता है और दूसरी कॉपी में वो साइन करवाता है। तो अगर आपके पास कोई भी समन आता है, आप उसको नकारे नहीं, आप उसको मना मत कीजिए। आप समन लीजिए और दूसरी कॉपी में जो है साइन कर दीजिए। देखिए दोस्तों, अगर आपके नाम से समन आया है तो आपको रिसीव करना चाहिए। उस समन में सब कुछ लिखा होता है, डेट, टाइम और कोर्ट नंबर। आपने अगर कोई ऑफेंस किया है या केस से रिलेटेड भेजा है तो उसमें सेक्शन लिखा होगा कि ये समन किस सेक्शन से रिलेटेड है। तो उसमें सब डिटेल्स होती है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होती। आप जाइए, उस समन में जो डेट लिखी है आप उस डेट में उस कोर्ट में हाजिर हो जाइए। समन का मतलब होता है बुलावट पत्र। किसी भी तरीके की पूछताछ करने के लिए आपको बुलाया जाता है। दोस्तों, अब क्या होता है वारंट। वारंट कब इशू किया जाता है किसी को भी? मान लीजिए कोर्ट से आपको समन किया जाता है, आप पहली डेट में नहीं गए, दूसरी डेट में नहीं गए, तीसरी डेट में नहीं गए। अब कोर्ट को ये लगता है कि ये बंदे को समन इतनी बारी किया गया मगर ये अभी तक कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा है। तो अब कोर्ट क्या करती है, वारंट इशू कर देती है। कोर्ट को लगता है कि आप न्यायालय की कार्रवाई को अनदेखा कर रहे हैं, कोर्ट प्रोसीडिंग को अनदेखा कर रहे हैं, तो आपके खिलाफ वो वारंट इशू कर देती है। पुलिस वालों को ये ऑर्डर किया जाता है कि आप जाइए और इस व्यक्ति को पकड़कर कोर्ट में लेकर आइए। वारंट तब इशू किया जाता है जब कोर्ट को लगता है कि ये जो फला व्यक्ति है भाग सकता है, ये कोई ऐसा इलीगल एक्ट कर सकता है, ये देश छोड़कर जा सकता है या कहीं भी भाग सकता है। तो कोर्ट वारंट इशू करती है, पुलिस वालों को बोलती है कि जाइए और इसको पकड़कर कोर्ट में लेके आइए। तो दोस्तों, आपको दो चीज़ें समझ आ गई होंगी कि समन क्या होता है और वारंट क्या होता है। समन का मतलब होता है बुलावा पत्र। आपको किसी भी केस में पार्टी बनाया गया होता है या आपसे किसी भी केस में कुछ पूछा जाता है तो कोर्ट समन करती है कि आइए और इस डेट में कोर्ट में हाजिर हो जाइए। और आपसे जो भी पूछा जाता है सिंपली आप उसका क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। ठीक है दोस्तों, समन आपको समझ आ गया, वारंट आपको समझ आ गया। ठीक है, वारंट बहुत ही संदिग्ध अपराध जो होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, बड़े प्रकार के अपराध जो होते हैं, तो पुलिस वाले बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पुलिस वालों को यह अधिकार होता है कि मान लीजिए किसी ने किसी का रेप किया है, 376 का मामला है, ठीक है, तो उस व्यक्ति को बिना वारंट के पुलिस वाले गिरफ्तार कर सकते हैं। कोर्ट से अनुमति की ज़रूरत नहीं होती ऐसे केसों में।
तो होप आशा करता हूं कि आपको समन समझ आया होगा कि समन क्या होता है, वारंट क्या होता है। अगर आपके पास भी समन आया है कोर्ट से तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसमें सब कुछ लिखा होता है, कोर्ट की स्टैंप लगी होती है, किस जज के पास जो है कोर्ट में मैटर लगा है, कोर्ट नंबर लिखा होता है, डेट लिखी होती है, टाइम लिखा होता है। अगर आपको लगता है कि इस केस से संबंधित आप कुछ जानते हैं तो आप जाइए और कोर्ट में अपना एविडेंस दीजिए, अपनी जवाबदेही दीजिए। तो होप आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल के सपोर्ट के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं एक बहुत ही अच्छी लीगल नॉलेज के साथ, एक बहुत ही अच्छी बेसिक लीगल इंफॉर्मेशन के साथ साधारण भाषा में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।